देखिए, मौलाना मदनी जैसा कद्दावर नेता जिसको मुस्लिम समाज अपना आदर्श समझता है, वो अगर सारे मुसलमानों को जिहादी कहता है, सारे मुसलमानों को ऐसी कौम बताता है जो जुल्मों की शिकार है, और सारे मुसलमानों को ये आह्वान करता है कि तुम जिहाद करो, और सारे गैर मुसलमानों को मुर्दा बताता है, यानी जो वंदे मातरम बोलते हैं वो मुर्दा कौम है, मुर्दा का प्रतीक है। मैं पूछना चाहता हूं इस मौलाना मदनी को कि क्या मेरे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी वीर जवान हैं जो सेना की जो अग्नि पंक्ति में खड़े हुए हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी भी सुरक्षा कर रहे हैं, क्या वो सारे मरी कौम है क्या? मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कि आखिरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी इसने जो उंगली उठाई है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम होना चाहिए लेकिन सुप्रीम काम भी करे, इसका सर्टिफिकेट तुम बांटोगे क्या? जिहाद की पराकाष्ठा है, और सीधा सीधा इन्होंने आज भोपाल की पावन धरा से मुस्लिम यूथों को खासकर भड़काने, बरगलाने, उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का जो कुछ प्रयास किया है, इसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं मुस्लिम समाज से भी कहूंगा कि उनको तय करना चाहिए कि क्या ये भड़काऊ नेतृत्व तो आपको स्वीकार है क्या? ये जो बोल के निकल जाते हैं पतली गली से, सिक्योरिटी कवर में रहते हैं और इस्लामिक यूथ को मरने के लिए छोड़ देते हैं, आरडीएक्स बांधो और फट जाओ, दूसरों को फाड़ दो। जुर्म क्या है? क्या डॉक्टर उमर के साथ कोई जुर्म हुआ था क्या? जितने भी आतंकवादी दुनिया के अंदर पकड़े गए, क्या सबके साथ जुर्म हुआ क्या? सर्टिफाई कर दो ना आप कि सारे जुर्म के पीड़ित थे, यानी वो सारे के सारे मुसलमान थे। ये तो एडमिट कर लिया उन्होंने आज उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया कि सारे मुसलमान जिहादी हैं, चूंकि जिहाद करते हैं। ये बेहद गंभीर मामला है, हम नहीं कहना चाहते इस बात को, लेकिन मौलाना मदनी जैसे नेता ने ये बात कह करके एक बार में हमारे देश की न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था और जो प्रशासन है, सब पर एक गंभीर उंगली उठाई है। और इस तरह का बयान एक सभ्य समाज के अंदर और एक कानून संविधान मानने वाला जो देश है उसके अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है।